होवे रे बालम जी मारा, होवे बालम जी मारा, होए साहेब जी मारा, तेरी मारी बारी से रे बालम जी मारा, तेरी मारी बारी से हर चिर मर चिर मर चिर मर चिर मर चिर मर चिर ओ तेरी मारी बारी से हो तेरी मारी बारी से रे बालम जी मारा, हो रे साहेब जी मारा, तेरी मारी बारी से। माउंट आबू का एरियल व्यू लेने के लिए पर्यटक इस राइड को लेते हुए जमीन से आसमान की ओर जा रहे हैं। वहीं हमारी अगली प्रतियोगिता खिलाड़ी को जमीन से जोड़े रखती है। लेकिन एक अजीब बात है कि इस खेल में खिलाड़ी आगे बढ़ा तो हार जाएगा और पीछे चला गया तो जीत जाएगा। है ना हैरानी की बात? भला कोई पिछड़कर कैसे जीत सकता है? अभी पता चल जाएगा। चलो जोर से बोलो दम लगा के हाइशा और उतर जाओ मैदान में खेलने के लिए रस्सा कशी यानी टग ऑफ वॉर का खेल। खींचो खींचो, अरे जिंदगी में इतनी खींचतान झेलते रहते हैं तो खींचने में सबको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। इस फेस्टिवल की हर प्रतियोगिता की ये खासियत है कि खेल खेल में हम अपने देशवासियों से कंधे से कंधा मिलाकर ही नहीं चलते, उनके बारे में जान भी लेते हैं। महिलाएं पुरुष से किसी प्रकार कम नहीं हैं और कम से कम रस्साकशी के खेल में तो बिल्कुल नहीं। लीजिए, महिला टोली भी आ गई है मैदान में। शुक्र है महिलाएं और पुरुषों की टीम के बीच मैच नहीं हुआ है, वरना रस्साकशी में जीत किसकी होती ये हमारी तरह आप भी जानते ही हैं। फिलहाल तो इस प्रतियोगिता को जीतने वालों के चेहरे की खुशी दिखते ही बनती है। अगली प्रतियोगिता में थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जहां घूमने का घूमना हो जाए और प्रतियोगिता के लिए थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाए। और माउंट आबू में इस काम के लिए परफेक्ट जगह है गुरु शिखर। माउंट आबू फेस्टिवल में आने का एक ज़बरदस्त बोनस ये है कि हम यहाँ के बहुत सारे मशहूर पर्यटक स्थल भी लगे हाथों देख सकते हैं। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की उच्चतम चोटी है। यहाँ पर दत्तात्रेय का मंदिर है। रास्ते में बड़ी ही लुभावनी चीजों की दुकानें हैं। चलिए, जब मंदिर में मन की शांति के लिए पूजा अर्चना हो जाए तो फिर तन मन धन से जुट जाए यहाँ की दुकानों से शॉपिंग करने में। यहाँ पर तरह तरह के डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो यहाँ के हस्तशिल्पियों की कला की कहानी सुना रहे हैं। पेंटिंग हो या चूड़ियाँ, घर का डेकोरेटिव सामान हो या लेडीज पर्स, खिलौने हो या चप्पल जूतियाँ हो, हर एक वस्तु में बेहतरीन कलाकारी नजर आ रही है। इस स्कूटर या साइकिल को गैराज में नहीं बल्कि आप अपने ड्राइंग रूम में सजा सकते हैं। इन दुकानों में हर चीज़ की इतनी वैरायटी है और वो भी इतनी कलरफुल है कि जो शॉपिंग का सोच भी नहीं रहा हो उसका दिल भी इन चीज़ों पर आ ही जाएगा। इनके अलावा कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं जो हमें आम दुकानों में नहीं मिलते हैं, जैसे ये तलवारें और बंदूकें। अब लग रहा है कि हम राजस्थान की वीर भूमि पर खड़े हैं। हमें अगली प्रतियोगिता में भी युद्ध तो करना ही है, लेकिन शायद इन हथियारों से नहीं। लेकिन अब जोश आ ही गया है तो कोई भी सामने आ जाए, हम किसी से कम नहीं। माउंट आबू समर फेस्टिवल की अगली स्पर्धा है सतोलिया। इस खेल को हमारे देश में पिट्ठो, लगोरी वगैरह नामों से भी जाना जाता है। इस खेल में 7 पत्थर के टुकड़े एक के ऊपर एक रखकर मीनार बनाई जाती है। एक टीम इस मीनार को गेंद से तोड़ती है, फिर उसे वापस बनाती है, जबकि प्रतिद्वंदी टीम मीनार को वापस बनने नहीं देती। सतोलिया के सारे रूल्स के लिए किसी दिन फिर से मिलेंगे। फिलहाल 100 बातों की एक बात है कि पहले मीनार को तोड़ो और फिर इससे पहले कि अपोजिट टीम आपको गेंद मारकर आउट कर दे, गेंद से बचते हुए मीनार को वापस बना दो। जिसके ज्यादा पॉइंट वही विजेता। इस समर फेस्टिवल में आयोजित इन प्रतियोगिताओं से
हमें हमारे देश के पारंपरिक खेलों की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही ये एहसास भी हो जाता है कि हमारे देश के जितने भी खेल हैं उनमें कोई खर्चा नहीं होता है और वे सभी सिर्फ खिलाड़ी की क्षमता को टेस्ट करते हैं। काश इन खेलों के वही सुनहरे दिन लौट आएं। फिलहाल देखते हैं कि सतोलिया में गोल्ड मेडल किसे मिला है। भाई वाह, अब तो जश्न बनता है और इसके लिए इस फेस्टिवल के आयोजकों ने पूरा इंतजाम करके रखा है। हर शाम को यहाँ पर एक मनमोहक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होता है। हम भी जीत की खुशी मनाने और नाचने गाने वहीं चल रहे हैं। राजस्थान की कालबेलिया ट्राइब सर्पों की जाति है। इन्होंने सारी दुनिया को ये एक अनमोल तोहफा दिया है, कालबेलिया डांस। काल का मतलब है सांप और बेलिए का मतलब है दोस्त। कालबेलिया जाति सांपों को अपना दोस्त मानती है। 2010 में कालबेलिया डांस यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। सुवादेवी एंड ग्रुप आज माउंट आबू समर फेस्टिवल में कालबेलिया नृत्य को परफॉर्म कर रहे हैं। इनके स्फूर्ति और डांस मूवमेंट देखकर हम तो बस अचंभित रह गए हैं। नाच तो नाच, जो ड्रेस है इनकी अंगारखी ओढ़नी और घाघरा, वो दुनिया की किसी भी ड्रेस डिजाइनर की पहली पसंद होगी। मिरर वर्क से सुसज्जित ये ड्रेस इन कलाकारों पर खूब फब रही है। साथ में पारंपरिक आभूषण से सजे सभी कलाकार गजब ढा रहे हैं। सांप की तरह लहराते बल खाते ये कलाकार और उस पर ढोलक, खंजरी, पुंगी, बीन, डफ वगैरह का संगीत, हम इससे बढ़िया जश्न नहीं मना सकते थे। इतना जोशीला और जीवंत स्टेज परफॉर्मेंस मुश्किल से ही देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पहले ही कहा था, माउंट आबू फेस्टिवल में जिस और भी देखिए एक टीम वर्क की भावना देखने को मिलती है, वही इस नृत्य में भी हो रहा है। निगाहों निगाहों में जादू चलाना सुना था, यहाँ तो सुआ देवी ने वाकई में निगाहों से जादू चला दिया है। कमाल की लचक है इन कलाकारों के शरीर में। जैसे ये घूम रहे हैं, हम तो ऐसे एक दो चक्कर काट ले तो वहीं बैठ जाएं। लेकिन इन कलाकारों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये अपनी कला से कितना प्रेम करते हैं। ना तो कोई जोश में कमी आ रही है और ना ही अदाओं में, बल्कि जैसे जैसे डांस आगे बढ़ता है, मूवमेंट्स में एक बिजली सी गति आ रही है। कालबेलिया एक्चुअली काल नाम सांप का है और बेलिया उनके साथी। तो हम लोग सांप को पकड़ के उसको डांस करवाया करते थे। मेरे हस्बैंड भी पहले भी किया करते थे और सारे पारंपरिक है हमारा। तो उनको देखकर ये सारा डांस हम लोग सीखा है। सांप को देख हमारे जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सारे स्नेक के ऊपर ही है। जो हमारी ड्रेस बनी है वो भी सारी सांप के ऊपर ही बनी है। 8 साल की थी तब से कर रही हूँ। 12 साल की उम्र में पहली बार फ्रांस गई थी। उसके बाद सारे वर्ल्ड घूम चुकी हूँ, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, सारा बहुत सारे देश देखे मैंने इस डांस की वजह से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे डांस पे और मुझे अच्छा लगता है ये सुनकर। कालबेलिया कलाकारों की तरह हमारी अगली प्रतियोगिता के खिलाड़ी भी एकदम स्थिर है, परफेक्टली बैलेंस्ड है, क्योंकि यही इस खेल की डिमांड है। शुरू हो गई है खिलाड़ी के संतुलन को परखती हुई मटका दौड़। राजस्थान के कई इलाकों में महिलाएं दूर दूर से पानी भरे मटके रोज ही अपने सरों पर उठाकर लाती हैं। कहीं खेल है तो कहीं हकीकत। खेल को खेलते और देखते सभी पर्यटक इस फेस्टिवल से ये संदेश लेकर जा रहे हैं कि जिंदगी में हम भी बैलेंस बना ले तो नैया पार है। माउंट आबू का टूरिज़्म एक वीकेंड डेस्टिनेशन ही नहीं है। या आप ये समझे कि
आए यहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रिंक्स ली, पार्टी मनाई, या ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये सिर्फ इट इज़ नॉट लिमिटेड टू फेस्टिवल्स। माउंट आबू हैज़ अ वाइड स्कोप, इसके पास एक बहुत विस्तृत स्कोप है टूरिज़्म का। और मैं बोलता हूँ ये मात्र एक हिल स्टेशन है जहाँ पर इतनी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी आप इसमें तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है धार्मिक पर्यटन या पिलग्रिमेज, एक है हेरिटेज, और एक है इको टूरिज़्म। जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है उसकी विज़िट मेमोरेबल हो, वो यहाँ आए तो उसको लगे कि यार मैं वहाँ गया था, वहाँ एक इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया और मैं जीता या हारा जो भी है, और एक उसका टाइम स्पेंडिंग मतलब उसका क्वालिटी टाइम हो जाए उसके लिए। जैसे कालबेलिया जाति का डांस है कालबेलिया, वैसे ही राजस्थान की गुर्जर जाति का नृत्य है चरी। चरी पीतल या मिट्टी से बना एक पानी भरने का बर्तन होता है जिसमें गांव की औरतें पानी भरकर लाती हैं। यहाँ पर किशनगढ़ से आई है वीरेंद्र सिंह एंड पार्टी इसी चरी नृत्य को पेश करने। और क्या नजारा है, वाह! हर एक नृत्यांगना अपने सर पर चरी और उस पर जलते हुए दियों को बैलेंस करती हुई, एक दूसरे से ताल मिलाते हुए सारे स्टेज पर लहराती हुई एक बहुत ही आकर्षक दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। जिस नृत्यांगना की चरी पर चारों दिशाओं में दिए जल रहे हैं, वो तो जैसे सितारों के बीच चांद सी नजर आ रही है। देसी साजों की धुन पर किसी लट्टू की तरह गोल गोल घूमती इन नृत्यांगनाओं के दिए ऐसे लग रहे हैं जैसे आकाश में सितारे तैर रहे हैं। हम तो क्या, सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हैं। कहते हैं जहाँ चरी नृत्य में आंखों को एकदम खुला और सतर्क रहने की जरूरत थी, वहीं हमारी अगली प्रतियोगिता की शर्त ये है कि आंखें बंद हो, और आंखें बंद रखने के लिए प्रतियोगियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। जी हाँ, अगली प्रतियोगिता है मटका फोड़ प्रतियोगिता। हाथ में डंडा लिए हर प्रतियोगी को मंजिल तक पहुंचकर वहां रखा मटका फोड़ना है, मतलब अंधेरे में तीर चलाना है। लगता है ये तो अर्जुन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती। आंखें बंद हो तो सिक्स सेंस काम करना शुरू कर देती है। इस खेल का मजा दर्शक भी भरपूर उठा रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी को तो पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन दर्शक देख रहे हैं कि खिलाड़ी को जाना तो दिल्ली है और वो चला जा रहा है मुंबई। लेकिन असली खिलाड़ी को कौन रोक सकता है। लीजिए, ये कन्या पहुंच गई है मंजिल तक। उठाया डंडा और दे धड़ाक, कर दिए मटके के टुकड़े टुकड़े। और इनकी जीत को सलामी दे रहे हैं हमारे ये कलाकार। राजस्थान के लोक नायक बाबा रामदेव की लोक गाथा को कौन नहीं जानता है। उसी लोक गाथा को गाते पुरुष कलाकार और उसी गाथा की अभिव्यक्ति अपनी 13 ताली नृत्य से करती ये महिला कलाकार समर फेस्टिवल की सांस्कृतिक संध्या में एक अलग ही जोश भर रही है। ये नृत्य राजस्थान की कामड़ जाति के साथ साथ मेरासी, भांड, ढोली, भाट, नट वगैरह जातियां भी करती हैं। ढोलक, तंबूरे, मंजीरों जैसे साजों की संगत में जोशीला गायन और दमदार नृत्य रात की खामोशी को चीरता हुआ दिल को छू रहा है। जितनी सरलता से ये कलाकार जमीन पर बैठे बैठे शरीर के विभिन्न हिस्सों में बंधे मंजीरों को अपने हाथ में रखे मंजीरे से बजाती हैं, ऐसा लगता है कि कोई खेल खेल रही हैं। बाबा रामदेव की यशस्वी गाथा सुनते हुए जब ये महिला कलाकार अपने नायक को याद करती हुई एक तलवार अपने होठों में दबा लेती हैं, सभी दर्शक दंग रह जाते हैं। बिना कोई सुर ताल छोड़े एक हाथ से दूसरे हाथ में रखे
मंजीरों से गजब की तालमेल बैठा रही हैं। यहाँ बोलने से ज्यादा देखने और सुनने का काम है। ओ पीर पीराली टीणी टीणी झाड़ी रामा मीठा बोले मोर अरे ना क्यों वाणिया में जन हमने आज तक ऐसी आरती नहीं देखी है। जय हो इन कलाकारों की। इस फेस्टिवल की इतनी जोशीली 13 तारीख के बाद क्यों ना माउंट आबू की एक ऐसी जगह चले जहां हमें कुछ संदेश मिल रहा है जो थोड़ा हटकर है। ये संदेश है परम शांति का, जो हमें मिलेगा ब्रह्म कुमारी के पीस पार्क में। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी माउंट आबू का नाम रोशन करने में एक बड़ा हाथ है। पीस पार्क उनकी ही देन है। यहाँ कई लोग राजयोग भी सीखने आते हैं। हम भी कभी आएंगे। अभी तो यहाँ के पार्क में हर तरफ फैली हरियाली और फूलों की क्यारियों के साथ कुछ वक्त बिता लेते हैं। इस जगह का एटमॉस्फेयर ही कुछ ऐसा है कि व्याकुल मन भी शांत हो जाता है। पीस पार्क की अपार शांति के बाद क्यों न सांस्कृतिक संध्या के संगीत में शाम गुजार दी जाए। इस बार हम नृत्य की जगह राजस्थान के लोक गायकों और वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कलाकारों को सुनने चलते हैं। जहां एक बंसी बजाने में दम निकल जाता है, वहीं ये कलाकार खुद को मिली विरासत को दोगुना कर रहे हैं। मांगणियार, लांगा, मेरासी वगैरह जातियां अभी भी राजस्थान के लोक संगीत को जीवित रखने में अपना संपूर्ण योगदान दे रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग अपनी कला को हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व भर में फैलाकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वाह वाह, जैसे राजस्थान का सारा प्यार दर्शकों के ऊपर उड़ेल दिया हो। लाजवाब। सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो प्यारो राजस्थान। हम इस लोक संगीत को जीवित रखना चाहते हैं। बच्चों को क्लास होना चाहिए, बच्चों को सिखलाई होना चाहिए, टीचर होने चाहिए और सिखलाई होनी चाहिए। और खाइचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम, सुरंदा, सारंगी, ये सब कुछ, फ्लूट है, मुरली है, सारा कुछ साज ये लंगा और मेरासी मंगनियार जाति के लोग करे जाते हैं। हम सादिक खान जी से बिल्कुल सहमत हैं और उन्हीं के एक साथी का सहारा ले रहे हैं, उनको सलाम करने के लिए एक दमदार तरीके से।